मेरे पास तकरीबन हर आपके इशू का सलूशन मौजूद है अगर उसे अमल किया जाए तो। देखिए, बात बहुत सिंपल सी है। आज से पहले माजी में आपके लिए सबसे बड़ा इशू बना पीटीएम वाला, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाला। उसका क्या सलूशन था? बहुत सिंपल सी बात थी कि आप अगर वक्त पे राव अनवार को सजा दे चुके होते तो केपीके में आज ये हाल ना होता। वजीरिस्तान में टीटीपी वाला इशू बना, तहरीक तालिबान वाला, जो बजट उसके अगेंस्ट यूज हो रहा था, उसका 10% आप टीटीपी पे इन्वेस्ट करते, $80 वो उसे मिल रहे थे एक फौजी को शहीद करने के, उसे $100 दे के कश्मीर भेज दो, वो हकीकी मैनों में जिहाद कर लेता। ना आपका फौजी शहीद होता, ना सिविलियन शहीद होता, ना यहाँ आपस में कोलेटरल डैमेज होता। फिर जो आपका सबसे बड़ा इशू वहां पर क्रिएट हुआ माजी में, सबसे बड़ा इशू ये क्रिएट हुआ, बलूचिस्तान में अनार्की फैली। अब उस अनार्की को ख़त्म करने में जो सबसे अहम किरदार मैं क्रेडिट दूंगा जनरल नासिर खान जंजुआ को और जनरल आमिर रियाज को। दोनों कोर कमांडर थे अपने दौर के, अच्छे जर्नलों में शुमार होता था। इन्होंने मुल्क दुश्मन अनासिर जिनको यूज़ करते थे ना बंदूकें पकड़ा के, इन्होंने उन लोगों के सीने से लगाया। इन्होंने उन्हें गद्दार नहीं कहा और पूछा तुम्हारा मसला क्या है? कहते हैं हमारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं है खाने को, हमें इंडिया पैसे दे या ISI पैसे दे, हमें रोटी से गर्ज है। उसने कहा ठीक है आओ। जो छोटा आतंकवादी जैसे कहा जाता है दहशतगर्द था, वो वापस आया, उसे 5 लाख की कोई परचून की छोटी सी दुकान डाल दी। कोई बड़ा कमांडर था, उसे 10 लाख का छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दो। तो हमारा सबसे बड़ा मसला पहले क्या रहा कि जिनसे मुज़ाकरात करने होते थे वहां हम डंडा चला देते थे, और जहां हमने डंडा चलाना होता था कुलभूषण यादव के मामले में, रेमन डेविस के मामले में, कर्नल जोसेफ के मामले में, वहां मुज़ाकरात कराते थे, ज़मीर बेच आते थे। अब समझ रहे मेरी बात को? अब सबसे बड़ा इसका सोल्यूशन ओरिएंटेड बात की तरफ आते हैं। सोल्यूशन क्या है? फिर पूछो, बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? सोल्यूशन अच्छा, सोल्यूशन ये है कि आपके पास लोग वोट लेने आते हैं, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के आते हैं, मुख्तलिफ रिलीजियस पार्टीज के आते हैं। कसूर सबसे बड़ा आपका और हमारा है। वो जब भी वोट लेने आया उसने कहा आपकी क्या डिमांड है? हर बंदे का एक कीमत होती है ना कोई उसका रेट लाजमी होता है। जो 1000 पे नहीं मानेगा वो किसी और रेट पे मान लेगा। उससे आप ये कहें भाईजान आप क्या कहते हैं, गली पक्की करा दो, यही कहते हैं ना, सड़क देखो कितनी गंदी है, सड़क ठीक करा दो, यही बात है। लेकिन फिर हमारा म्यार गिरता गिरता रहा, और अब म्यार ये हो गया कि बिरयानी की प्लेट खिला दो वोट तुम्हारा है। फिर म्यार ये है कि जनाब कीमे वाला नान खिला दो वोट तुम्हारा है। फिर जनाब हर गांव में दांतों के जलसे करा दिया करो, कुत्तों की लड़ाई करा दिया करो, वोट तुम्हें हम देंगे, मेले शेले करा दिया करो। इसी तरह होता है ना, मुझे बताएं अगर इस तरह नहीं होता तो अब कश्मीर का मसला क्यों हल नहीं होता? अगर आप चाहते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो तो कोई नुमाइंदा आए, आपसे पूछे जनाब क्या मसला है, क्या चाहते हैं। उसे बोलो भाईजान आपको मेरे बाप दादा भी वोट देते थे, हम भी दे देंगे, बस और कुछ नहीं चाहिए। कश्मीर की बहन के सर पे दुपट्टा दे दो, समझो कीमे वाला नान भी मिल गया, बिरयानी की प्लेट भी मिल गई।